नमस्कार। आज हम एक कहानी में गहरे उतर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की राधा का प्रतिशोधी आत्मा से छुटकारा। ये सिर्फ आप कहें एक डरावनी कहानी नहीं है। ये डर, विश्वास और हिम्मत की कहानी है। बिल्कुल। हमारे पास ये जो पूरी कथा है, आज हम इसी को परत दर परत खोलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे क्या सांस्कृतिक और मानवीय पहलू छिपे हैं। कहानी का फोकस है राधा पर, एक 19 साल की लड़की। पहले वो बिल्कुल हंसमुख जिंदा दिल बताई गई है। हाँ। लेकिन फिर अचानक उसमें कुछ ऐसे भयानक बदलाव आते हैं कि न सिर्फ वो बल्कि उसका पूरा परिवार हिल जाता है। बिल्कुल। और इस तरह की जो कथाएं होती है ना, वो अक्सर समाज में जो गहरे डर बैठे हैं अलौकिक शक्तियों को लेकर, या जो विश्वास है उसको दिखाती हैं। सही। ये सिर्फ घटना नहीं है, ये भी दिखाता है कि एक आम सा परिवार ऐसी अजीब डरावनी लगने वाली स्थिति से कैसे निपटता है जब रोजमर्रा के तर्क काम नहीं करते। हाँ, और यही चीज इसे इतना दिलचस्प बनाती है। तो चलिए इस पूरे वाक्य को थोड़ा बारीकी से देखते हैं। राधा के साथ असल में हुआ क्या लक्षण थे, और फिर उसके परिवार ने, खासकर उसके भाई अर्जुन ने उसे बचाने के लिए क्या-क्या किया। सफर काफी मुश्किल रहा होगा। यकीनन। तो शुरुआत होती है राधा के व्यवहार में आए एकदम अचानक चौंकाने वाले बदलाव से। जैसा कहानी बताती है, रातों को उसके कमरे से चीखने की आवाजें आने लगती, बहुत तेज। कभी वो दीवारों को बस घूरती रहती, खुद से कुछ बुदबुदाती, और कभी एकदम से गुस्से में ऐसे दहाड़ने लगती जैसे उसके अंदर कोई और हो। अच्छा। और ये भी बताया गया है कि उसकी आंखें वो अक्सर एकदम सुर्ख लाल रहती थीं, और उसकी आवाज वो पतली लड़की वाली आवाज नहीं रही, बल्कि भारी मर्दाना सी हो गई थी। जहाँ ये लक्षण, खासकर आवाज का बदलना, आंखों का रंग और ये जो अनियंत्रित सा व्यवहार है, ये पारंपरिक मान्यताओं में या जो लोक कथाएं हैं उनमें किसी बाहरी शक्ति के असर के, आत्मा के कब्जे के साफ संकेत माने जाते हैं। हाँ। ऐसा इसलिए मानते हैं शायद क्योंकि ये लगता है कि शरीर पर किसी और का नियंत्रण हो गया है, जैसे वो आत्मा अपनी पहचान थोप रही हो। ओह। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब धीरे धीरे नहीं हुआ, एकदम तेजी से हुआ, प्रचंड रूप से, जो परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा और डर का कारण बना। ये कोई बीमारी नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके व्यक्तित्व को ही हाईजैक कर लिया हो। और बात तब और भी ज्यादा यकीन से परे और डरावनी हो जाती है जब उसका भाई अर्जुन, जैसा कहानी में आता है, एक रात उसे अपने कमरे में देखता है, हवा में कुछ इंच ऊपर तैरते हुए, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान, और जोर जोर से हंस रही है, भयानक हंसी। सोचिए उस भाई पर क्या बीती होगी। बिल्कुल, ये तो किसी की भी हिम्मत तोड़ दे। हाँ, पर यहाँ अर्जुन का जो किरदार है वो उभरता है, वो टूटता नहीं है। डर तो लगता है उसे, बहुत लगता है, पर अपनी बहन को ऐसे छोड़ देना ये उसे मंजूर नहीं था। निश्चित रूप से अर्जुन का यही इरादा कहानी को आगे बढ़ाता है। डर तो है, स्वाभाविक है, पर वो जो प्यार है, जिम्मेदारी का एहसास है, वो उसे बैठने नहीं देता। और यहीं से शुरू होता है परिवार का अगला संघर्ष, शायद सबसे मुश्किल वाला, समाधान खोजना। ऐसी दुनिया में जहां उनके जाने पहचाने नियम शायद काम ही नहीं कर रहे। सही कहा। और ये तलाश उन्हें पहले कहाँ ले जाती है? जहां अक्सर लोग जाते हैं, गांव में, आसपास के इलाकों में। हाँ। अर्जुन अपने दोस्त विक्रम के साथ, कहानी में जिक्र है इसका, गांव के जो भी जाने माने बाबा थे, तांत्रिक थे, सबके दरवाजे खटखटाता है, एक उम्मीद लेकर कि कोई तो इस मुसीबत से निकालेगा। उम्मीद तो होती है, पर मिलता क्या है उन्हें? कहानी साफ बताती है, ठगी और निराशा, बस। कोई कहता है अरे कुछ नहीं, बस नजर लगी है, और झाड़ फूक के नाम पर अच्छे खासे पैसे ले लेता है। पर राधा वैसी की वैसी। ओह। कोई दूसरा तांत्रिक मामला देखता है और हाथ खड़े कर देता है, कहता है भाई ये चीज बहुत तगड़ी है, ये मेरे बस की नहीं, कहीं और जाओ। वो भी पल्ला झाड़ लेता है। ये दिखाता है वो गहरी निराशा और लाचारी जो लोग ऐसी स्थितियों में महसूस करते हैं। जब आपकी मेडिकल साइंस, आपकी समझ जवाब दे जाती है, तो लोग अक्सर पारंपरिक तरीकों की तरफ जाते हैं, आध्यात्मिक समाधान खोजते हैं, जो उनकी संस्कृति का हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल। पर अफसोस की बात यह है कि यही लाचारी, यही अज्ञानता उन्हें शोषण का शिकार भी बना देती है। नकली साधु, तांत्रिक
ऐसी स्थितियों का फायदा उठाते हैं। जी, ये कड़वी सच्चाई है हमारे समाज की। सही बात है। परिवार इतना मजबूर होता है जी, कि उन्हें ऐसे लोगों के पास जाना पड़ता है जहां मदद कम और धोखा ज्यादा मिलने का डर रहता है। और जैसे जैसे वक्त बीतता है, राधा की हालत सुधरने की बजाय और बिगड़ती जाती है। जो कहानी में बताया गया है वो तो रोंगटे खड़े कर देता है। क्या हुआ फिर? कभी उसका शरीर अचानक जैसे अंदर से जलने लगता है, एकदम तेज गर्मी। और कभी उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून की बूंदें टपकने लगती थीं। अरे बाप रे! हाँ, सोचकर ही डर लगता है। ये सब देखकर गांव वालों में भी खुसुर-फुसुर तेज हो जाती है। अब वो इसे सिर्फ ऊपरी हवा नहीं मान रहे थे। तो क्या कहने लगे वो लोग? कहानी के मुताबिक गांव वाले कहने लगे कि बरसों पहले गांव के पुराने कुएं में एक औरत डूबी थी। ये उसी की पुरानी आत्मा का साया है जिसका बदला अभी बाकी है। देखिए, अब यहाँ गांव वालों की बात आ गई। ये कहानी में एक और परत जोड़ती है। ये दिखाता है कि कैसे जो सबका मिलाजुला विश्वास होता है, जो पुरानी कहानियां होती हैं, पीढ़ियों से चले आ रहे डर होते हैं, वो किसी भी अजीब घटना को अपने हिसाब से मतलब दे देते हैं। हाँ, मतलब एक कहानी गढ़ लेते हैं उसके आसपास। बिल्कुल। कुएं में मरी आत्मा, ये कहने से उस डर को एक खास पहचान मिल गई, एक लोकल कनेक्शन मिल गया, उसे एक इतिहास मिल गया। समुदाय ने अपनी समझ से पुरानी बातों के आधार पर मतलब निकालने की कोशिश करता है, भले ही वो मतलब हालत को और डरावना क्यों ना बना दे। सही। डर को एक नाम, एक शक्ल देने की कोशिश है ये। और जब लगता है कि भाई अब सारे रास्ते बंद हैं, हर कोशिश बेकार हो गई, परिवार एकदम टूट चुका है, उम्मीद खत्म, तभी कहानी में एक बड़ा नाटकीय मोड़ आता है। अच्छा, क्या? अर्जुन का जो दोस्त था विक्रम, उसे एक सपना आता है। सपना? हाँ, सपने में उसे एक तेज चेहरे वाला बूढ़ा साधु दिखता है। वो उसे गांव से दूर एक घना जंगल पार करके पहाड़ी पर बने एक पुराने मंदिर का रास्ता बताता है। ओह! साधु कहता है कि वही सच्चे बाबा मिलेंगे, वही मदद कर सकते हैं। ये सपना जैसे अंधेरे में एक रोशनी की तरह था उनके लिए। हाँ, सपना यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, एक गाइड की तरह। कई लोक कथाओं में, मिथकों में या आध्यात्मिक कहानियों में आप देखेंगे कि सपना अक्सर मुश्किल वक्त में आता है, जैसे कोई देवीय मदद हो या कोई ऊपर से इशारा मिल रहा हो। हाँ, सही कह रहे हैं। और ये कहानी में उस मोड़ पर आता है जब इंसानी कोशिशें बिल्कुल फेल हो चुकी हैं, जब वो लोग किसी ऊंची शक्ति या समाधान के लिए तरस रहे हैं। ये कहानी को आगे बढ़ाने का एक पुराना लेकिन बहुत असरदार तरीका है। किरदारों को नई दिशा मिलती है, नई उम्मीद मिलती है। तो इसी सपने से मिली धुंधली सी उम्मीद के सहारे अर्जुन और विक्रम अगली सुबह उजाला होने से भी पहले उस खतरनाक सुनसान जंगल के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। अकेले उस जंगल में? हाँ, कहानी में जंगल का माहौल भी बड़ा डरावना बताया गया है। घना अंधेरा, ऊंचे ऊंचे पेड़ कि सूरज की रोशनी भी ठीक से ना पहुंचे, पत्तों की आवाज के बीच अजीब सी फुसफुसाहट। ओफ! मन में बहन को बचाने का इरादा इतना पक्का है कि वो इन सब डरावनी चीजों को अनदेखा करके बस आगे बढ़ता जाता है। बिल्कुल। और ये यात्रा सिर्फ एक फिजिकल यात्रा नहीं है, ये एक सिंबॉलिक यात्रा भी है। हाँ, कैसे? जंगल यहाँ डर का प्रतीक है, अनिश्चितता का, अनजान का, वो सारी अंदरूनी और बाहरी रुकावटें जिन्हें पार करके ही हल तक पहुंचा जा सकता है। अच्छा। रास्ते की वो डरावनी चीजें, आवाजें, साए, हंसी, वो असल में अर्जुन और विक्रम के अपने डर हैं, उनकी हिम्मत की परीक्षा है। उन्हें सिर्फ जंगल के खतरों से नहीं, अपने मन के डर से भी जीतना है, तभी मंजिल मिलेगी। सही कहा, ये उनके इरादे की असली परीक्षा थी। हाँ, चुड़ांत कसौटी। और आखिरकार कई घंटों की मुश्किल डरावनी यात्रा के बाद अपनी हिम्मत और इरादे के दम पर वो पहाड़ी पर बने उस पुराने मंदिर तक पहुंच ही जाते हैं। पहुंच गए आखिर। हाँ, और वहां का माहौल एकदम शांत, दिव्य बताया गया है। अंदर उन्हें एक सिद्ध बाबा मिलते हैं, गहरी साधना में लीन, चेहरे पर एक अजीब सा तेज है। अर्जुन सीधा बाबा के पैरों में गिर पड़ता है और रोते हुए अपनी बहन की पूरी दर्दनाक कहानी सुनाता है। उसके लक्षण, अपनी नाकाम कोशिशें, निराशा, सब कुछ कह डालता है। यहाँ पर बाबा का जो रिएक्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो सिर्फ दिलासा नहीं देते, वो स्थिति को गंभीरता से लेते हैं और एक डायग्नोसिस करते हैं। क्या कहते हैं बाबा? कहानी के मुताबिक बाबा ध्यान से सब सुनते हैं और फिर कहते हैं, पुत्र, तुम्हारी बहन पर जो साया है वो कोई मामूली भूत प्रेत या भटकती आत्मा नहीं है। ओह, तो फिर? वो कहते हैं,
ये एक बहुत शक्तिशाली और प्रतिशोधी आत्मा है। प्रतिशोधी, हाँ, प्रतिशोधी, रिवेंजफुल। ये बाबा कहते हैं किसी गहरे बदले की भावना से इसने राधा के शरीर को अपना पक्का घर बना लिया है। इसे निकालना बहुत मुश्किल होगा, पर नामुमकिन नहीं। इस एक शब्द ने प्रतिशोधी मामले को एकदम नया, कहीं ज्यादा गंभीर और खतरनाक बना दिया। हाँ, मतलब ये कोई आम केस नहीं था। बिल्कुल। प्रतिशोधी आत्मा का ये जो निदान है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये शब्द बताता है कि राधा के साथ जो हुआ वो बस यूं ही नहीं हो गया, कोई एक्सीडेंटल घटना नहीं है। प्रतिशोधी होने का मतलब है कि उस आत्मा का अपना कोई मकसद है। शायद कोई पुराना जुल्म हुआ हो जिसका बदला लेना चाहती है, या कोई अधूरी इच्छा है जिसे वो राधा के शरीर से पूरा करना चाहती है। ओह, ये इसे मामूली भूत लगने से कहीं ज्यादा पर्सनल और गहरा बना देता है, और ये भी साफ करता है कि इसे हटाने के लिए कोई आम झाड़ फूक या मंत्र काम नहीं करेंगे। इसके लिए कोई बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक तरीका अपनाना होगा। बाबा का ये कहना कि ये कठिन है, वो आने वाले असली संघर्ष की तरफ इशारा कर रहा था। और फिर शुरू होता है असली संघर्ष, वो निर्णायक लड़ाई अच्छाई और बुराई के बीच। बाबा एक खास हवन कुंड तैयार करते हैं, खास जड़ी बूटियां सामग्री मंगवाते हैं और फिर शक्तिशाली तंत्र मंत्रों का जाप शुरू करते हैं। हाँ, कहानी का ये हिस्सा बहुत तेजी से और नाटकीय ढंग से बताया गया है। जैसे ही मंत्रों का जाप तेज होता है, राधा जो बेसुध सी पड़ी थी अचानक कांपने लगती है। अच्छा। उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ जाती हैं, उनमें सफेदी दिखती ही नहीं, और उसके अंदर से वही भारी मर्दाना आवाज चीख कर कहती है, ये मेरा है, कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। बाप रे। हाँ, ये दृश्य कहानी में अलौकिक शक्तियों के टकराव का क्लाइमैक्स है। बिल्कुल। यहाँ हम देख रहे हैं कि कैसे पॉजिटिव स्पिरिचुअल एनर्जी, बाबा के मंत्र, हवन की पवित्र अग्नि और वो नेगेटिव प्रतिशोधी आत्मा की विनाशकारी ऊर्जा, इनके बीच सीधी लड़ाई हो रही है। हाँ, कमरे का हिलना, दियों का बुझ जाना, हवा तेज होना, और जैसा आपने बताया दीवारों पर खून के छींटे उभर आना, ये सब उस लड़ाई की भयंकरता और उस नेगेटिव शक्ति के प्रतिरोध को दिखाते हैं। वो आसानी से हार नहीं मानेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें बहुत ड्रामा है, डर है, रहस्य है, जो सुनने वाले को बांधे रखता है। ये एक तरह का आध्यात्मिक युद्ध का मैदान बन गया है। हाँ, विवरण के अनुसार पूरा कमरा कांपने लगता है, हवा में एक अजीब सी गंध फैल जाती है, दिए बार बार बुझ जाते हैं। अर्जुन और विक्रम तो डर से कांप रहे होते हैं, लगभग बेहोश होने वाले। जाहिर है। लेकिन बाबा शांत हैं, एकदम केंद्रित, अपने मंत्रों का जाप जारी रखते हैं। उनकी आवाज और तेज होती जाती है। ये भयानक संघर्ष घंटों तक चलता है। आत्मा चीखती है, चिल्लाती है, बाबा के काम में रुकावट डालने की कोशिश करती है। और फिर कई घंटों की इस मुश्किल जद्दोजहद के बाद जब लगने लगता है कि शायद कुछ नहीं होगा, तभी अचानक राधा एक बहुत तेज गगनभेदी चीख मारती है और फिर पूरी तरह शांत होकर बेहोश हो जाती है। बेहोश? हाँ, और कुछ देर बाद जब वो धीरे धीरे आंखें खोलती है तो कहानी कहती है उसकी आंखों में वो पहले वाली मासूमियत, वो शांति लौट आई होती है। अच्छा। वो अपने भाई अर्जुन को देखती है और धीरे से मुस्कुराती है। वो वापस वही पुरानी राधा बन चुकी होती है। मतलब ठीक हो गई? हाँ, उसकी आवाज नॉर्मल हो गई होती है, आंखों का लालपन चला गया होता है। वो उस भयानक प्रतिशोधी आत्मा के चंगुल से पूरी तरह आजाद हो चुकी होती है। ये उस पूरे संघर्ष का, उस यात्रा का, उस विश्वास का सफल नतीजा था। बिल्कुल, ये कहानी का समाधान है। आप इसे कह सकते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत, या थोड़ा न्यूट्रल होकर कहें तो पॉजिटिव स्पिरिचुअल शक्ति ने नेगेटिव ऊर्जा को सफलतापूर्वक हटा दिया। हाँ, राधा का अपनी नॉर्मल सेहतमंद हालत में वापस आना, यही तो उस पूरी मुश्किल यात्रा का, अर्जुन के उस अथक संघर्ष का मकसद था। सही। बाबा का सफल होना यहाँ न सिर्फ उनकी शक्ति दिखाता है, बल्कि उस विश्वास को भी सही साबित करता है जिसके सहारे अर्जुन और विक्रम मां तक पहुंचे थे। अर्जुन की आंखों में तो बस खुशी और राहत के आंसू थे। वो बाबा के पैरों में गिरकर बार बार शुक्रिया अदा करता है। और आखिर में जब वो वापस जा रहे होते हैं तो विक्रम की कही एक बात जो उसने अर्जुन से कही, वो बहुत मायने रखती है। वो कहता है, देखा अर्जुन भाई, मैंने कहा था ना, विश्वास और हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं दुनिया में। सही कहा।
ये शब्द सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये पूरी कहानी का सार है, उसका संदेश है। बिल्कुल। तो ये थी राधा के भयानक अनुभव की कहानी, उसके परिवार के संघर्ष की और आखिर में उसके नाटकीय बचाव की कहानी। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे गहरे डर, समाज की बातों और चारों तरफ से निराशा के बीच भी एक परिवार ने, खासकर एक भाई ने, उम्मीद नहीं छोड़ी, हिम्मत नहीं हारी। इस कहानी में कई चीजें हैं जो ध्यान खींचती हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं। जैसे पहला तो परिवार का प्यार, उसकी असीम शक्ति, खासकर भाई बहन का रिश्ता, वो समर्पण जो अर्जुन में दिखता है। हाँ, बिल्कुल। दूसरा, विश्वास का रोल कितना महत्वपूर्ण है, चाहे वो सपने में मिले धुंधले इशारे पर किया गया विश्वास हो या किसी अनजान सिद्ध बाबा की शक्ति पर दिखाया गया अटूट विश्वास। सही। तीसरा, हमारी संस्कृति में वो जो अनजान और अलौकिक शक्तियों का गहरा डर है, और साथ ही ये खिंचाव भी जो ऐसी कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखता है। और चौथा, ये कहानी दिखाती है कि कैसे बहुत मुश्किल, नाउमीदी भरे वक्त में भी अंदर की हिम्मत, हौसला और हार ना मानने का जज्बा वो शायद चमत्कार भी कर सकता है। हाँ, ये कहानी हमें कई लेवल पर सोचने को मजबूर करती है। सिर्फ अलौकिक घटनाओं या मान्यताओं के बारे में नहीं, बल्कि इंसानी जज्बातों, रिश्तों की गहराई और मुश्किल हालात में इंसान की संघर्ष और उसकी जो वापसी करने की ताकत होती है, उसके बारे में भी। बिल्कुल। और अंत में ये गहरा सवाल भी छोड़ जाती है हमारे लिए। क्या सवाल? कि जब तर्क, विज्ञान, हमारी समझ, जब ये सब जवाब देना बंद कर देते हैं या हमें लगता है कि दुनिया के सारे रास्ते बंद हो गए, तब इंसान आखिर क्यों विश्वास, आस्था और कभी-कभी अलौकिक लगने वाले समाधानों की तरफ मुड़ता है? सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ निराशा है, एक तरह का साइकोलॉजिकल बचाव, या फिर विश्वास में सचमुच कोई ऐसी अनदेखी ताकत होती है जो उन चुनौतियों पर भी जीत दिला सकती है जिन्हें हम अपनी आंखों से देख या दिमाग से समझ नहीं सकते? ये सवाल सोचने लायक है, खासकर जब हम ऐसी कहानियों को देखते हैं जो सिर्फ किस्से नहीं हैं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना का, हमारे मानवीय अनुभव का एक जरूरी हिस्सा है।